जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे एल्गिन चेसड़ी बांध के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आज अचानक ही एल्गिन चेसड़ी बांध पहुंच गए और यहां पर बांध के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। एल्गिन चेसड़ी बांध का पिछले 2 वर्षों से लगभग 70 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर बांध के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए ढिलाई बरत रहे अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान गोंडा के जिला अधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल व कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री ने बांध निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द कार्य को प्रगति करते हुए खत्म करने के निर्देश भी दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषित किया है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद समय पे परीक्षा, लॉकडाउन के बावजूद समय से परिणाम देने के लिए मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के मंत्री, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभाग करने वाले 52,57,000 से अधिक उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, वास्तव में उनकी मेधा और उनके परिश्रम ने आज देश के किसी भी राज्य के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में उनका नाम उल्लिखित किया है और इस दिशा में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को अपनी बधाई देता हूं। उन सभी विद्यालयों को, उन सभी सम्मानित आचार्यों को जिन्होंने योग्य मार्गदर्शन देकर के इन छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाया कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके टॉपर बन सके। और आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम में हमारे इन मेधावी छात्रों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया, मैं इसके लिए इनको, इनके माता पिता को, अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को, विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए संतोष का विषय ये है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने स्थान प्राप्त किया है, ज्यादा स्थान प्राप्त किया, ज्यादा सफलता प्राप्त की है। मैं खास तौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत से
परीक्षा संपन्न कराने और फिर कोविड-19 के बावजूद लॉकडाउन आदि की बहुत सारी बंदिशें थीं, उस सब के बावजूद समय से जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा की कॉपियों को चेक कराने और समय से इन सब को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके आज रिजल्ट को भी राज्य बोर्डों में सबसे बड़े बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिणाम घोषित किया है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बार सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 10वीं कक्षा में 96.67% अंकों के साथ रिया जैन और 12वीं में 97% अंकों के साथ अनुराग मलिक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% छात्र पास हुए हैं। वहीं इन परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना वायरस संकट के बाद भी बोर्ड ने परीक्षाएं कराई और समय पर परिणाम जारी किया। मैं उत्तीर्ण हुए सभी छात्र को शुभकामनाएं देता हूं।